हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो आपकी जनवरी मासिक एस्ट्रो प्लस टैरो राशिफल की वीडियो रहने वाली है। जनवरी के मंथ की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपके साथ टैरो के माध्यम से इंसाइट शेयर करूंगी एंड लास्ट में एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर करूंगी विद रेमेडीज। तो अंत तक बने रहिएगा एंड रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके की आप अगर कंसल्टेशन चाहते हैं, जेमस्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं डीएम करके। फर्स्ट कार्ड इज शुक्र, वीनस, हार्मोनाइजिंग। बॉटम ऑफ द डेक में कन्या, मरकरी का कार्ड। वाणी ही आपकी खूबसूरती रहने वाली है। वाणी के प्रयोग से ही कहीं ना कहीं इस महीने एक स्थायित्व, किसी भी चीज में स्थिरता दिखाई दे रही है। हर चीज को एक खूबसूरती के साथ डील करना, कि जो चीज परमानेंट है, किसी उल जुलुल चीज में नहीं, जो भी चीज आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, प्रायर लेवल है। वैसे तो आप लोग एक अग्नि तत्व की राशि हो, ओके, तो कहीं ना कहीं वो फायरी एनर्जी बातों में कह लो, कामों में कह लो, देखने को मिलती है, लेकिन इस महीने उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम है कि होंगी चीजें, लेकिन एक खूबसूरती के साथ, एक ठहराव के लिए, एक स्थिरता के लिए, एक स्थायित्व के लिए। सोर्स, मरकरी का कार्ड आया था, मैं तभी समझ गई थी कि ऐसा सा कुछ तो यहाँ पे कार्ड आएगा ही आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्स, सोशल मीडिया एप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आपके लाइफ में, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी एरिया क्यों ना हो, चाहे आपका करियर एरिया हो, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, मनी सेक्टर, असेट्स कह लो, आपके रिलेशनशिप जिसमें मैरिज एंड लव रिलेशनशिप से लेकर आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो, ओके, उसके थ्रू से कहीं ना कहीं नेटवर्किंग, कोई अच्छा कनेक्शन, कोई बहुत फ्रूटफुल कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल यहाँ पे पाना होगा आपको किसी किसी मामले में। शेयरिंग का कार्ड आया है, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, ओके। दिल और दिमाग की लड़ाई को कहीं ना कहीं इस महीने आप साइड रखेंगे। फोकस क्या रहेगा? इनर यूनिटी और बैलेंस, इंटीग्रेशन के कार्ड से। तो मेष राशि, जनवरी का महीना 2026 का आप लोगों के लिए कर्म, करियर, साहस को परखने वाला महीना रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं मंगल की सक्रियता आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन सही दिशा चुनना बेहद जरूरी होगा। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, कि शायद इसके पीछे कुछ और अच्छा छुपा हो, इस धारणा के साथ। मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, जितना जरूरत है, जहां जरूरी है वहीं पे ही आप सेक्रीफाइसेस कीजिए, ओके। कीप योर कमिटमेंट्स, अपने कमिटमेंट्स पे टिके रहिए, अपने कमिटमेंट्स पर बने रहिए और उनका ध्यान रखें, ठीक है, कि कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से कमिटमेंट पे आंच ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको पाना होगा अपने दिमाग में, जो भी आपकी फाइटिंग चल रही है किसी भी चीज को लेकर। इस महीने आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कारण बनेगी, सबसे ज्यादा आपकी जुबान की ब्यूटी, ओके। इस महीने आपका जुबान जो है हथियार बनेगा। अब वो आपको अपने खिलाफ यूज करना है, अपने फायदे के लिए यूज करना है, वो आप देखो, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि सही जगह पे यूज करना, सही समय पे सही बात बोलना, सही आइडियाज लगाना, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें रहने वाली है। एनालिटिकल रहने वाले हैं इस महीने आप बहुत ज्यादा। साफ सफाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा आपका, चाहे वो अपने लाइफ में किसी चीज को साफ सफाई करना हो, किसी व्यक्ति को लेकर, ठीक है, अपने थॉट्स में किसी साफ सफाई की जरूरत है, अपने घर में ठीक है साफ सफाई की जरूरत है, वो भी इस महीने बहुत फोकस में रहेगा आपके।
याद रखिएगा, तो सबसे पहला मैसेज दिया मैंने, सोर्सेस, किसी भी मामले में सोर्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इस महीने। नेटवर्किंग बिल्ड करना, ग्रो करना और नेटवर्किंग के साथ जुड़ना, चाहे आपका मन करे या ना करे। नए नए नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना, किसी चीज के प्रति जानने की उत्सुकता है, अपने आप ही ना आपके फीड में उस चीज की जानकारी आ जाएगी, आप वहां तक पहुंचा दिए जाओगे, ऐसी भी चीजें होंगी। गाइडेंस, किसी भी चीज के गाइडेंस के लिए भी सोशल मीडिया ऐप, ऑनलाइन ऐप लाइक यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है ना, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक, तो वहां से भी गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। असेट्स, जस्ट डू इट। मेंटोर, दो बार आ गए, देख लीजिए यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई सोशल मीडिया ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही आपके मेंटरिंग का काम कर दे, गाइडेंस का काम कर दे, उसके माध्यम से आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाए, कुछ नेटवर्किंग से ऐसे जुड़ जाए आपके साथ, होगा ये इस महीने। इंटरनेट आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाएगा ही निभाएगा, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। एक्शन प्लस एम्बिशन दोनों ही बहुत हाई रहेगी एनर्जी। भाग्य फेवर में है आपके लिए, यात्राएं भी संभावनाएं हैं। ओके, हायर लर्निंग का टाइम पीरियड रहेगा, किसी ऐप के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से, किसी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी के भी माध्यम से कोई हायर लर्निंग को आप सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, उस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और हो सकता है किसी के माध्यम से भी हो, पॉसिबल है। ये 1 to 14 जैन के बीच में ही ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मिड जैन के बाद करियर, जिम्मेदारी, अथॉरिटी, ये देखने को मिलेगा। सोच समझकर बोलने की सीख ये महीना आपको सिखाएगी। इनर हीलिंग, सबकॉन्शियस प्रेशर, सोशल सर्कल वर्सेस ईगो टेस्ट, सोशल सर्कल वर्सेस ईगो टेस्ट, ये भी होगा इस महीने में। गाइडेंस, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक, वो हैं आपके साथ खड़े, ठीक है ना। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड टू मेक वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज टू कम। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो पीछे काम कर रहे हैं, यदि आप खुद भी हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि एग्जॉस्ट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपके पीछे काम कर रहे हैं आपकी मदद के लिए। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एरीज। असेट्स की बात करें यहाँ पर, योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग फास्ट, इफ यू हैव नॉट ट्राइड इन्वेस्टिंग येट, दिस इज द राइट टाइम, योर फ्यूचर प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जस्ट डू इट। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम, किसी भी राह में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी एजुकेशन हो, आपका करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, कोई भी मामला हो, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन सक्सेस नहीं देगी। एट दिस टाइम लिखा हुआ है इसमें, मैं तो कहूंगी एनी टाइम, किसी भी समय में कह लो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं और सोचे ही जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर उसमें किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी मेंटोर की एडवाइस की जरूरत है, आप वो लीजिए, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचते मत रहिए। अब अपने प्लान्स को थॉट से ज्यादा एक्शन में बदलने का टाइम पीरियड है, यही वो टाइम है। जनवरी का महीना भाग्य का साथ आपके पूरी तरीके से साथ है, आप खुद तो एक्शंस लीजिए, ठीक है, एंड फिर देखिए कमाल। ओके, जस्ट डू इट एरीज। मेंटोर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर, योर वर्क एंड टीचिंग्स इंस्पायर अदर्स, कि यहाँ पे कोई ऐसा मिल सकता है आपको या मिल सकती है, ठीक है, जो अपने आप उनके साथ अपने डाउट शेयर करे, आप अपना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं विल पावर की कमी आ रही है, ये शेयर करे। अगर लॉस हो गया तो ठीक है, मतलब अपना जो भी डर है, अपना जो भी डाउट है आप शेयर कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं, और ये किसी सक्सेसफुल इंसान के सामने ही आप शेयर करते दिखाई दे रहे हैं। सक्सेसफुल या फिर वो अपनी लाइफ में एक बहुत वर्स्ट स्थिति से एक बहुत बेटर एंड बेस्ट पोजीशन में गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन
जिस स्थिति में वो पहले थे वहां से अपने आप को निकालकर वो बहुत अच्छी पोजीशन में है आज के टाइम में, या फिर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई प्रोफेशनलिस्ट हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। तो उनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, वो भी अपना अनुभव आपसे शेयर करके आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं और आप हो भी रहे हैं एंड देन एक्शन भी ले रहे हैं कि हार जीत तो लगा रहता है, ठीक है, कि बिना कुछ करे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन में ही हार मान ले रहे हो, तो करके ही हार जाओ, इससे बेहतर है, करके ही हार जाओ, इससे बेहतर है कि ना करके हार मान लेना कायर की तरह, उससे अच्छा है कुछ करके ही हार जाओ। कम से कम कोशिश की थी, ये उम्मीद तो रहेगा ना मन में। ये मत सोचिए ये ताना मारेगा, वो ताना मारेगा, वो आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी ताना मारेगा समाज, तो कुछ कर ही लीजिए। अगर आपके पीछे उस काम में किसी के पैसे लग रहे हैं तब मैं कहूंगी 2 बार सोचो, 4 बार सोचो, लेकिन जब आपका ही सारा बल लग रहा है वहां पे, चाहे वो आर्थिक तरफ से हो, आपकी फिजिकल तरफ से हो, इमोशनल तरफ से हो, तो वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको किसी को जवाब नहीं देना है, किसी को पैसे वापस नहीं देने हैं, ठीक है। योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर अदर्स। आने वाले समय में आपके काम की वजह से, आपकी सीख की वजह से, आपकी सलाह की वजह से ओके लोग इंस्पायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये चीज आपके साथ घटी है, अब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है या बैठी है जो कहीं ना कहीं खुद को डाउन फील कर रहा है या कर रही है, आपको देखकर वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। वो आपके घर के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, ओके, या फिर कोई भी, कि आपको देखकर वो आगे बढ़ रहा है, उसको उदाहरण दे रहे हैं कि देखो वो भी कुछ नहीं था लेकिन आज देखो बिल्कुल सक्षम है, एटलीस्ट अपना खर्चा तो निकाल ही लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ना है कि कहीं पे आप किसी के मेंटोर बनते दिखाई दे रहे हैं और कहीं पे किसी के एडवाइस की वजह से आप मोटिवेट होके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंटरप्राइज का कार्ड आया है इसके नीचे, इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस। अगर आपके मन में आ रहा है जॉब से स्विच करके बिजनेस करना है आपको, या फिर बिजनेस की शुरुआत करनी है, यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड बी योर बॉस। आप अपने बॉस बनने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए रेडी हो। योर एक्सपीरियंस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज, कि आपके जो भी अनुभव है आपका खुद का एंटरप्राइज क्रिएट करने के लिए, खड़ा करने के लिए काफी है। शेयरिंग का कार्ड बताता है यहाँ पे हर चीज को शेयर करना, हर चीज को शेयर करना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो उसे ग्रैब कीजिए, और अगर किसी को आपकी सलाह की जरूरत है तो उसको सलाह दीजिए। हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, किसी से मनमुटाव चल रहा था तो कोई छोटा सा गेस्चर आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है, इमोशनल एक कोई छोटा गेस्चर आते हुए दिखाई दे रहा है, और या फिर किसी यंग पर्सन या किसी इमेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ कोई आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। आपके बहुत बार मना करने के बाद भी शायद, और आपके इग्नोर करने के बाद भी, आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिल से ज्यादा दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे एयर के कार्ड्स आए हैं, कहीं ना कहीं एक्वेरियस एंड लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है मेरे को, कि इस समय पे आप आपके थॉट्स स्टेबल नहीं हैं इस महीने। पॉज एंड सरेंडर की बात कही जा रही है, कहीं पे किसी किसी मामले में न्यू पर्सपेक्टिव को आपको अपनाने की बात कही जा रही है, कि पुराने धर्रे की चीजें नहीं चलेगी। ये वैसे भी सन का साल है, नंबर 1 का साल है, ठीक है। तो जब राजा साहब आए हैं तो वहां पे जोश की बहुत जरूरत है, नई उमंग, नया जोश, ये भरने की जरूरत है अपने मन में। हर चीज में आपके डीप इंसाइट्स की जरूरत है, बहुत सारी चीजों को रिलीज करने की जरूरत है, भूल के आगे बढ़ना, एक डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ, डिसिप्लिन रूटीन के साथ, जिसमें सब कुछ क्लैरिटी हो। इस महीने काफी सारी चीजों में आपके सामने क्लैरिटी आने वाली है। लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके छोटे छोटे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं मेष राशि इस महीने। किसी की तरफ आप प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई लव प्रपोजल धीरे धीरे बहुत कुछ, जैसे कि मैंने कहा एनालिटिकल रहने वाले हैं आप, थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कि आपको उस रिलेशनशिप में अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखता है तो तभी रिव्यू टाइम पीरियड, तभी आप
जाएंगे, वरना नहीं। तो छोटे छोटे स्टेप्स इसलिए है, किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की आप सोच रहे हैं, ओके, उस तरफ से भी एक्शंस आ रहे हैं, लेकिन आपके स्टेप्स इसलिए छोटे हैं और धीरे हैं कि मुझे कोई टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, ओके। तो मैं बहुत सोच समझ के ही चलूंगा या चलूंगी, दिल से ज्यादा दिमाग की फॉलो करना। कि सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन डीप डाउन सब कुछ आप नोटिस कर रहे हैं। देख लीजिएगा मेष राशि, कोई अनबायस्ड जजमेंट ना हो जाए आपके साथ, आपके तरफ से किसी के लिए कोई गलत फैसला या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कोई गलत जजमेंट ना हो जाए आपकी तरफ से। हो सकता है हद से ज्यादा एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल होने की वजह से किसी रिश्ते में आपसे कोई गलत जजमेंट हो जाए, किसी को लेकर आपकी गलत अवधारणा बन जाए। तो वहां पे न्यू पर्सपेक्टिव की जरूरत है, और एक दूसरे के ही पर्सपेक्टिव को, एक दूसरे, अगर एज गैप वाला रिश्ता है तो कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा जनरेशन गैप आ जाता है, एज गैप आ जाता है, तो सोच विचार में बहुत फर्क आ जाता है। तो उसकी जगह पे खुद को रखकर देखना, ये चीजें होनी चाहिए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना इस मामले में सबसे अच्छा रहेगा। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 12/3/9। अब टैरो से आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं एंड देन एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स को शेयर करते हैं। सबसे पहले आपके लव एंड रिलेशनशिप्स, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो या लव रिलेशनशिप हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट वाले हैं, उन सभी के लिए बताऊंगी मैं। पैशन रहेगा लेकिन इम्पेशेंस भी। मैरिड लोगों को आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। एंड सिंगल्स के लिए सडन किसी की तरफ अट्रैक्शन, इस कार्ड से भी यही दिखा रहा है। प्रिंस चार्मिंग प्रपोजल्स, कि किसी की ब्यूटी से प्रभावित होना, किसी की बातों से प्रभावित होना, ये सब चीजें दिखा रही है। वरी इज अ वेस्टेड इमोशन, आपके लिए एडवाइस है। चिंता एक वेस्ट इमोशन है, ओके। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, किस तरीके का एटीट्यूड रखना है आपने, ग्रेटिट्यूड वाला, ना कि किसी तरीके के इस तरीके के कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने आप में सक्षम हूं, औकात क्या है, ये चीज नहीं। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि यूनिवर्स ने आपको वो सारी चीजें दी हुई है। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, अगर हम किसी सक्षम घर में पैदा हुए हैं और अगर हम खुद को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से प्लस हमारे कर्म की वजह से ही है। पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म ही निर्धारित करते हैं हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारे पेरेंट्स कैसे होंगे, हमारे स्पाउस कैसा होगा, ठीक है। ये जो 7th हाउस में सबसे ज्यादा लव एंड मैरिज रिलेशनशिप में ही सफर करते हैं लोग, ठीक है। तो वहां पे ये जो 7th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं। सैटर्न बैठ गया, सैटर्न प्लस केतु बैठ गया, ठीक है। बहुत टफ होता है कि आप प्रारब्ध लेके आए हो, आपको डील करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये मैसेज आया है ना, इसीलिए इस बात को मैंने छेड़ा कि हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि अपना एटीट्यूड आपको कैसा रखना है, ग्रेटिट्यूड वाला। हर चीज में हर किसी को इस तरीके की बात बोलना, जैसे कि मैंने कहा, बेशक अंदर से गुस्सा आ रहा है, ये वाला टाइम अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर गया ना मेष राशि, हर चीज आपके फेवर में हो जाएगी। हर चीज, कि जो भी है आपके पास, जो भी है, ठीक है, वो किसी ना किसी कर्म के द्वारा ही है, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही है, उन व्यक्तियों के द्वारा जो आपके लाइफ में है, और प्लस आपके खुद के कर्म और किस्मत, ठीक है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, लेकिन गुस्से में नहीं, ओके। किसी चीज का अगर आपके अंदर गिल्ट है, आपको कहा जा रहा है फॉरगिव योरसेल्फ, ओके। सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन सडन लेकिन शॉर्ट टर्म हो सकता है, कोई टेम्पररी रिलेशनशिप, या फिर जो मैंने जैसे कि कहा कि जो जैसा दिख रहा है शायद वैसा ना हो, यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए ईगो छोड़ने पर बात आगे बढ़ेगी। जीत हार बार बार लड़कर नहीं मिलती है, ओके। रिलेशनशिप में एडवाइस है आपके लिए, मैरिज रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप हो, जीत हर बार लड़कर नहीं मिलती, कभी कभी समझदारी से भी मिलती है। करियर, जॉब, बिजनेस, करियर में एक्शन लेने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। प्रमोशन, लीडरशिप रोल के योग इस महीने हैं। बिजनेस में रिस्क सोच समझ कर ले। मिड जैन के बाद मेहनत ज्यादा लेकिन फल पक्का, ओके। मनी एंड फाइनेंस में इनकम ठीक रहेगी, अचानक कोई खर्चा हो सकता है, आगे निकल कर आ सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी रहेगी। हेल्थ आपकी हेडेक, बीपी, स्ट्रेस की पॉसिबिलिटीज है। ओवर एक्सर्शन से बचे।
फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी रहेगी, ये रेमेडी है हेल्थ के लिए आपके। फिजिकल एक्टिविटी प्लस रेस्ट दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है मेष राशि। फैमिली एंड सोशल लाइफ, फैमिली में डोमिनेंस कम रखे, फ्रेंड सर्कल में बदलाव होगा। एल्डर में किसी भी मेल से, ठीक है, जो आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के भी हो सकते हैं, या फिर कोई अननोन भी हो सकता है, किसी बुजुर्ग आदमी से मतभेद की संभावनाएं हैं किसी भी बात को लेकर। एल्डर मेल यहाँ पे प्रोमिनेंट है, एल्डर मेल स्पेशली सोशल लाइफ में कह लीजिए, या फिर फैमिली में कोई हो सकता है मेल फिगर, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हैं वो, मतभेद की संभावनाएं हैं। रेमेडीज आपके लिए, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओके, और गुड़ और चने का दान करें, बंदरों को दे सकते हैं, किसी नीडी को दे सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल रंग सीमित मात्रा में पहने, किसी मांगलिक कार्य में पहन सकते हैं जहां पे नेसेसरी हो, अदरवाइज रेड कलर को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जनवरी का महीना मेष राशि आप लोगों के लिए जोश को सही दिशा देने का महीना है, यही आपको शिखर तक लेकर जाएगा। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।